भूतिया कुआं, एक डरावनी कहानी। गांव का नाम था भैरवपुर। एक छोटा सा गांव जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही माहौल बदल जाता था। गांव के किनारे पर एक पुराना सूखा हुआ कुआं था। लोग उसे कहते थे मौत का कुआं, क्योंकि जो भी उसके पास गया वो कभी वापस नहीं आया, या फिर वापस आया तो बदल चुका था। शुरुआत एक दिन शहर से 4 दोस्त गांव में घूमने आए। रोहन, अजय, सीमा, पूजा। उन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था। गांव में आते ही उन्होंने उस कुएं के बारे में सुना। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, उस कुएं के पास मत जाना, रात को तो बिल्कुल नहीं। रोहन हंसते हुए बोला, अरे बाबा, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन बूढ़े की आंखों में डर साफ दिख रहा था। पहली गलती रात के 11 बजे। चारों दोस्त टॉर्च लेकर कुएं की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वो पास जा रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ अपने आप हिल रहे थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वापस जाओ, सीमा ने धीरे से कहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रोहन बोला, बस 5 मिनट वीडियो बनाकर चलते हैं। कुएं के पास कुआं बहुत पुराना था। चारों तरफ टूटी दीवारें, अंदर गहरा अंधेरा। रोहन ने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, आज हम आए हैं भूतिया कुएं के पास। अचानक अंदर से आवाज आई, पानी दे दो। सब चुप। अजय बोला, तुम लोगों ने सुना? पूजा डर गई, हां, कोई अंदर है। दूसरी गलती। रोहन बोला, शायद कोई फंसा होगा, चलो देखते हैं। उसने टॉर्च कुएं के अंदर डाली, लेकिन नीचे कुछ नहीं दिखा, बस अंधेरा और गहराई। फिर वही आवाज, मुझे बाहर निकालो। इस बार आवाज और करीब थी। सीमा रोने लगी, ये इंसान की आवाज नहीं है। डरावना सच। अचानक कुएं के अंदर से 2 चमकती आंखें दिखी। धीरे धीरे एक सफेद साया ऊपर उठने लगा। उसका चेहरा आधा जला हुआ, बाल बिखरे हुए, आंखें काली। पूजा चिल्लाई, भागो! भागना। चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन अजय पीछे मुड़कर देखने लगा, और तभी उसका पैर फिसला। वो सीधे कुएं के पास गिर गया, और कुछ अदृश्य ताकत ने उसे अंदर खींच लिया। अजय की चीख, बचाओ! और फिर सब शांत। 3 बचे। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, रोहन, सीमा और पूजा। तीनों भागते भागते गांव पहुंचे, लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अजीब घटनाएं अगले दिन। रोहन को बार बार वही आवाज सुनाई देने लगी, मुझे बाहर निकालो। सीमा को सपनों में कुआं दिखता, और पूजा चुप हो गई। वो किसी से बात नहीं करती थी। पूजा का बदलाव। एक रात पूजा अचानक उठी और धीरे धीरे घर से बाहर निकल गई। रोहन ने देखा और उसके पीछे गया। पूजा सीधा उसी कुएं की तरफ जा रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। सच का खुलासा। कुएं के पास पहुंचकर पूजा बोली, तुम लोग मुझे क्यों छोड़कर चले गए? रोहन डर गया। पूजा, तुम क्या बोल रही हो? पूजा की आवाज बदल गई, मैं अजय हूं। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आत्मा का खेल। अजय की आत्मा पूजा के शरीर में आ चुकी थी। वो बोला, अब मैं अकेला नहीं रहूंगा, तुम सब मेरे साथ रहोगे। अचानक कुएं से और भी साए निकलने लगे, जैसे कई आत्माएं कैद थीं। अंतिम कोशिश। रोहन ने हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, तुम्हें शांति चाहिए, हम तुम्हें मुक्त करेंगे। तभी गांव का वही बूढ़ा आदमी वहां आ गया।
उसके हाथ में पूजा का धागा और कुछ मंत्र थे। सच्चाई, बूढ़ा बोला। सालों पहले इस कुएं में लोगों को मारकर फेंका गया था। उनकी आत्माएं अभी भी फंसी हैं। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुएं से चीखें आने लगीं। पूजा बेहोश हो गई और धीरे धीरे सब शांत हो गया। अगली सुबह सुबह कुआं पूरी तरह सूख चुका था। अब वहां कोई आवाज नहीं आती थी, लेकिन अजय कभी वापस नहीं मिला। आखिरी ट्विस्ट, कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद रोहन शहर वापस चला गया। एक रात उसके फोन पर एक वीडियो आया जो उसने उस रात रिकॉर्ड किया था। वीडियो के आखिरी में कुएं के अंदर से एक चेहरा दिखा और आवाज आई, अब तुम अगला हो। अंत या शुरुआत? आज भी भैरवपुर गांव में लोग कहते हैं उस कुएं के पास मत जाना, खासकर रात को, क्योंकि कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती।